नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो लाइव पावर्ड बाय CoinDCX। ये एक खास पेशकश है फाउंडर इंडिया की, जिसे आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है CoinDCX, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। मैं माफी चाहूंगी, मेरी आवाज पहले आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। उम्मीद है कि अब आप मुझे साफ सुन पा रहे होंगे। ये हमारी एक पहल है ताकि हम क्रिप्टो को लेकर जागरूकता और फैला सकें। जिस तरीके से हमारे दर्शक स्टॉक मार्केट या एफडीज या ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इसके साथ साथ वो जागरूक हो सकें कि अब क्या नए मेथड्स आ रहे हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप वक्त के साथ अप टू डेट रहें। आज के इस हमारे शो में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिटकॉइन के फंडामेंटल्स पर। बीते कुछ वक्त से बिटकॉइन बहुत सुर्खियों में रहा है। अब इसका कारण एलन मस्क थे, कभी उनकी टेस्ला कारें, और फिर चाइना का जो इस पे फैसला आया था बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वो भी। ऐसे में हुआ क्या, बिटकॉइन का दाम तो जरूर गिर गया, लेकिन बहुत से जो लोग थे वो बिना सोचे समझे इसमें निवेश करने लगे। हाँ, एक फायदा जरूर हुआ क्रिप्टो जगत को कि लोग इसको ज्यादा समझने लगे, जानने लगे। तो आज का हमारा ये जो एपिसोड है, इसमें बात करेंगे बिटकॉइन के फंडामेंटल्स पर और उसके आसपास की कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, श्रीकर प्राशर, जो कि हैं ब्लॉकमेटिक के को फाउंडर, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स में, क्रिप्टो स्टार्टअप्स में काम कर चुके हैं और हाल फिलहाल लास्ट बिट के साथ ये जुड़े हुए हैं। श्रीकर, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। Hey Shivani, thanks for having me. थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। श्रीकर, वक्त जाया नहीं करते हुए अपने पहले सवाल पर आना चाहूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में गोल्ड जो है वो एक बहुत ट्रेडिशनल और पॉपुलर मेथड है इन्वेस्टमेंट का। तो क्या आप बिटकॉइन को गोल्ड के साथ कंपेयर करके हमारे दर्शकों को और अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझा पाएंगे? Absolutely. तो आई थिंक इंडिया का जो लोग है, वी अंडरस्टैंड गोल्ड वेरी इंट्यूटिवली। मतलब हम समझते हैं कि गोल्ड क्यों ओन करना चाहेंगे या इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और हम इंट्यूटिवली समझते हैं कि गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब अगर आप गोल्ड खरीद के रखते हैं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसका वैल्यू जुड़ा रहता है और इट डजंट गो डाउन इन वैल्यू। तो हम इट्स बीन इन आवर कल्चर फॉर सो लॉन्ग, और आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। और अगर आप वर्ल्ड वाइड गोल्ड रिजर्व्स देखते हैं और रिटेल ओनरशिप ऑफ गोल्ड देखते हैं, तो इंडिया इज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ गोल्ड। तो आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। एंड सो इसलिए आई थिंक आई विल एक्सप्लेन कि गोल्ड वैल्यूएबल क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन आई ट्राई टू कंपेयर इट विद बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन और गोल्ड में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। और मैं मानता हूँ कि बिटकॉइन है गोल्ड 2.0, डिजिटल वर्जन ऑफ गोल्ड। लेट मी एक्सप्लेन। सो पहले हम समझते हैं कि गोल्ड वैल्यूएबल क्यों है। इज गोल्ड वैल्यूएबल बिकॉज वो शाइनी ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि रोल्ड गोल्ड भी शाइनी होता है और बहुत सारे ऐसे मेटल्स है जो शाइनी है। गोल्ड इज वैल्यूएबल बिकॉज ज्वेलरी में यूज किया जाता है। लेट्स क्वेश्चन कि ज्वेलरी में क्यों यूज करते हैं गोल्ड लोग? गोल्ड ज्वेलरी ये इसलिए पहनते हैं कि क्योंकि इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस, है ना। तो द होल पॉइंट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इज दैट आप गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं तो आपका स्टेटस, इट्स अ वे टू शो योर स्टेटस। और अगर गोल्ड वैल्यूएबल नहीं होता इन द फर्स्ट प्लेस तो कोई इसको ज्वेलरी में यूज नहीं करता। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। एंड ऑल्सो बहुत लोग बोलते हैं कि गोल्ड इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत सारे एप्लीकेशंस है गोल्ड की। बट अगर आप गोल्ड की रिजर्व्स देखते हैं तो 10% से भी कम का गोल्ड जो है सर्कुलेशन में है, जो यूज किया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में और किसी बहुत सारे एप्लीकेशंस में। मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड, मोर देन 90%, इज एक्चुअली लॉक्ड इन गोल्ड रिजर्व्स इन बैंक्स एंड लॉकर्स। तो अगर 90% से भी ज्यादा गोल्ड लॉक्ड है तो उसका वैल्यू क्यों इतना ज्यादा है? अगर आप आज का वैल्यू मार्केट कैप गोल्ड का देखते हैं तो इट इज अराउंड $10 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड।
तो उसका ऑब्वियसली उतना ज्यादा वैल्यू जस्टिफाई नहीं है अगर आप बोलते हैं कि उसका वैल्यू यूटिलिटी से आता है या ज्वेलरी से आता है। तो I think from this I'm going to segue into the properties of gold. Gold valuable इसलिए है क्योंकि उसका properties makes it valuable. Let's examine the properties. तो first property gold का है वो है decentralized है, which means that कोई एक गवर्नमेंट या एक कंपनी या एक इंडिविजुअल गोल्ड को ओन नहीं करते। गोल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, गोल्ड माइंस जो है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गोल्ड में ट्रस्ट जो होता है वो आता है इसलिए इसकी वजह से क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है वर्ल्ड वाइड, इट इज नॉट सेंट्रलाइज टू वन पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिटकॉइन में देखते हैं तो बिटकॉइन का भी एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉपर्टी है, जैसे कि बिटकॉइन इज ऑल्सो डिसेंट्रलाइज। बिटकॉइन को कोई एक कंपनी या एक गवर्नमेंट या एक पार्टी इश्यू नहीं करेंगे। बिटकॉइन जो इट रन्स ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड, तो इट इज वेरी सिमिलर इन विद रेस्पेक्ट टू गोल्ड, एंड विच इज वाई कि बिटकॉइन में भी ट्रस्ट ज्यादा होते जा रहा है। तो अगर आप सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं गोल्ड की, विच इज फंजिबिलिटी जो बोलते हैं, विच मीन्स गोल्ड को डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं या गोल्ड को बेचना चाहते हैं तो उसको डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन नॉट हैव 1 kg ऑफ गोल्ड एज अ मिनिमम बैरियर, तो यू कैन डिवाइड गोल्ड, एंड जस्ट लाइक दैट आप बिटकॉइन को भी यू कैन डिवाइड बिटकॉइन इनटू मिलियंस ऑफ पीसेस। सो मुझे बहुत सारे लोग जो नए हैं बिटकॉइन में पूछते हैं कि अरे मैं तो बिटकॉइन अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि लाखों रुपए है एक बिटकॉइन, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, जैसे कॉइन डीसीएक्स जैसे एक्सचेंज में 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू परचेज वन बिटकॉइन जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, इट्स वेरी डिफरेंट इन दैट मैटर। यू कैन डिवाइड वन बिटकॉइन इनटू 10 करोड़ पीसेस, तो इसको बोलते हैं सतोशीज। तो एक जैसे एक रुपए को 100 पैसे में डिवाइड करते हैं, यू कैन ऑल्सो डिवाइड वन बिटकॉइन इनटू 10 करोड़ सतोशीज। तो इट इज डिविजिबल इन नेचर एंड इनफैक्ट मोर डिविजिबल देन गोल्ड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये होता है कि इट इज रिलायबल एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि एक अगर आप गोल्ड कॉइन ट्रेड कर रहे हैं तो आई थिंक one gold coin has to be similar to another gold coin. It's very important. It's not you cannot have different kinds of golds, and this is why we have standards like 22 carat, 24 carat. जो ये standards है, it is very important. And also you can find the same with Bitcoin. अगर एक Bitcoin is similar to other Bitcoin and you can trade, it doesn't matter. बहुत similar होता है. And next property portability. तो इसमें तो बिटकॉइन इज क्लियरली सुपीरियर। अगर आप गोल्ड को बेचना, फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड को इंडिया से यूएस से बेचना चाहते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना दिक्कत होगा बेचने में, आप कितना फीस पे करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बिटकॉइन इज बेटर। आप बिटकॉइन इंडिया से यूएस से बेचना चाहते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट में आप बेच सकते हैं। एंड बिकॉज बिटकॉइन इज डिजिटली नेटिव, मतलब बिटकॉइन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फिजिकल फॉर्म। जैसे गोल्ड एग्जिस्ट ओनली इन अ फिजिकल फॉर्म, और गोल्ड के रिप्रेजेंटेशन है, जैसे गोल्ड ईटीएफ या पेटीएम में जो गोल्ड खरीदते हैं वो होता है रिप्रेजेंटेशंस। लेकिन बिटकॉइन ओनली एग्जिस्ट डिजिटली, बिटकॉइन का कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसके वजह से आई थिंक बिटकॉइन को जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं या एक्सचेंजेस जो बिटकॉइन की बनता है, आई थिंक इट इज सुपीरियर बिकॉज इट इज ऑन द इंटरनेट। And internet तो obviously is much more superior to send value compared to physical form. और अगर आप ये भी बहुत I think is a point जो बिटकॉइन में नहीं है, पूछते हैं कि यार गोल्ड तो फिजिकल है, मैं देख सकता हूँ गोल्ड को, तो आई कैन गिव इट इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन बिटकॉइन तो हवा में है, इंटरनेट में है, तो कैसे वैल्यू करे? तो आई थिंक अगर आप वैल्यू को देखें तो डिजिटल ही जा रहा है ट्रेंड। देखिए सबसे श्रीकर, इस सवाल पे मैं बाद में आना चाहूंगी कि ये जो बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन की वैल्यू किस तरीके से तय होती है, इस पे हम आखिर में आएंगे। उससे पहले माइनिंग का जो टॉपिक है मैं वो कवर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत साफ और सरल भाषा में बिटकॉइन माइनिंग को हमारे दर्शकों को एक बार समझा दें, क्योंकि माइनिंग जो है आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। बिटकॉइन के अलावा भी 5 से 8 हजार कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में,
तो लोगों को लगता है माइनिंग बहुत आसान काम है और वो किया जा सकता है और उसमें आपको बिटकॉइन का एक हिस्सा मिलेगा। तो इस वजह से लोग जो हैं सोचते हैं कि माइनिंग की जा सकती है। मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर एक व्यक्ति माइनर बनना चाहता है तो उसका क्या क्या खर्चा आता है या किस तरीके के रिसोर्सेज उसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं इसके लिए, और बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है, इसे भी आप इसमें कवर करें। एब्सोल्युटली। तो बिटकॉइन माइनिंग जो है, गोल्ड माइनिंग तो ऑब्वियसली फिजिकल होता है, आप जाके अर्थ में डिग करते हैं। तो बिटकॉइन माइनिंग इज डिफरेंट, वो फिजिकल नहीं है ऑब्वियसली। वो होता है, इट यू कैन माइन बिटकॉइन बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो बिटकॉइन का नए नए बिटकॉइंस जो माइन होते हैं, वो होते हैं फ्रॉम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू स्पेंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यू हैव टू आल्सो हैव मशीन जो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो आई थिंक अगर आप हिस्ट्री देखते हैं बिटकॉइन माइनिंग का, तो आई थिंक अराउंड 2011 आप सीपीयू में माइन कर सकते थे, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग तो आसान था बैक देन, बिकॉज कंपटीशन ज्यादा नहीं था। कुछ लाइक वेरी फ्यू पीपल माइंड बिटकॉइन बैक देन। और ऐसे नेक्स्ट फेज था जीपीयू माइनिंग, विच इज बेसिकली जो एनवीडिया जीपीयूज होता है, उससे यू कुड माइन बिटकॉइन आफ्टर अराउंड 2013-2014। लेकिन अभी बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए यू हैव टू हैव स्पेशलाइज्ड मशीन्स जो बिटकॉइन माइनिंग के लिए बना हुआ है, विच इज कॉल्ड एसिक माइनर्स। और वो मशीन्स एक्सपेंसिव होता है। और द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज बिटकॉइन माइनिंग इज अ मार्केट। जैसे जैसे कि द मोस्ट, अगर मैं माइनिंग कर रहा हूँ और मैं लेट्स से आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एट अ रेट ऑफ 10x, जस्ट नंबर, और कोई और माइन कर रहा है एट अ रेट ऑफ 100x एफिशिएंसी, तो उसको रिवॉर्ड्स मिलेगा। जो नए बिटकॉइन माइन होता है, वो रिवॉर्ड्स उसको जाएगा और मुझे नहीं आएगा, क्योंकि द एल्गोरिथम विल सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। तो इसलिए बिटकॉइन का डिफिकल्टी है माइनिंग का, वो ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग माइन कर रहे हैं। तो आई थिंक फॉर अ रिटेल, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो इट इज नॉट फीजिबल टू माइन बिटकॉइन। अगर यू हैव टू सेट अप अ ह्यूज ऑपरेशन, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे वो सब इक्विपमेंट ला के और सब सेटअप करने में। तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी फीजिबल अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है और जस्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन इज टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। और बहुत सारे स्कैम्स भी है जो बोलते हैं कि क्लाउड माइनिंग है, जो बोलते हैं कि हमें पैसा दे दीजिए और हम आपके बिहाफ में माइन करते हैं। तो आई थिंक there's a lot of scams and a lot of shady things happening there. So I think it's better to avoid those and just stick to buying Bitcoin. ठीक है, ये क्लियर हो गया है मुझे कि माइनिंग क्या होता है और इसका पीछे का जो सेटअप होता है वो किस तरीके से काम करता है। एक मेरा दूसरा सवाल था आपसे बिटकॉइन हाल्विंग पर, उस पे थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए, थोड़ा हमें क्लैरिटी मिल जाए। Absolutely. तो it is very important to understand कि gold's value आता है because of its limited supply. ठीक है, लाइक यू कैन नॉट प्रिंट गोल्ड, यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर गोल्ड को एक ही तरह से यू कैन माइन, विच इज माइनिंग, है ना। तो बिटकॉइन इज एक्सट्रीमली सिमिलर इन दिस रिगार्ड। बिटकॉइन का जो सप्लाई है, इट इज कैप्ड एट 21 मिलियन बिटकॉइंस। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं होगा सर्कुलेशन में, एंड इट इज बिकॉज इट इज कोडेड, हार्ड कोडेड, अनलाइक गोल्ड जो डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बिटकॉइन का जो आप कोड में देख सकते हैं कि ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस विल एवर बी माइंड। तो बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन यहाँ से आता है। तो अगर सप्लाई आपका लिमिटेड है, अगर सप्लाई इज ओनली सो मच, तो अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा टू मीट द डिमांड, राइट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद बिटकॉइन, क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड है। With the increasing demand, the price has to match the demand, which by increasing. तो बिटकॉइन का जो मेथड है, मैं जो माइनिंग का बताया, तो आई थिंक विद माइनिंग एवरी 10 minutes a certain number of bitcoins get mined, which जो सर्कुलेशन में आ जाता है, और वो जाता है माइनर्स को जो माइन कर रहे हैं एज अ रिवॉर्ड। तो अगर आप माइनिंग इतना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर रहे हैं, इतना पैसे आप खर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका रिवॉर्ड होना चाहिए।
और ये रिवॉर्ड उनको है कि नया बिटकॉइंस जो इश्यू होता है वो दैट गोज टू द माइनर्स. So this is how the Bitcoin supply increases, and right now the supply is around 18.5 million Bitcoins, जो ज्यादा होता जा रहा है. लेकिन बिटकॉइन का माइनिंग प्रोसेस है ये इट गोज डाउन ओवर टाइम, मीनिंग दैट देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड बिटकॉइन हाल्विंग, जो हाफ हाल्विंग जो बोलते हैं, विच इज बेसिकली हर 4 साल बिटकॉइन का एल्गोरिथम चेंज होता है. और क्या होता है कि फ्रॉम लेट्स से आई थिंक लास्ट ईयर जो बिटकॉइन का हाल्विंग हुआ था वो रिवॉर्ड्स जो होता है 12.5 बिटकॉइंस था पर ब्लॉक, लेकिन उससे हाफ होके इट बिकेम 6.25 लास्ट ईयर. तो 3 साल बाद क्या होगा कि 6.25 डिवाइडेड बाय 2, 3.75 कुछ होगा. दैट विल बी द बिटकॉइन माइंड पर ब्लॉक इन द नेक्स्ट 4 years. तो एवरी 4 years बिटकॉइन का सप्लाई जो ऐसे गिर जाता है. तो ऑब्वियसली अगर सप्लाई गिरता है तो अगर डिमांड सेम है इवन, तो प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए. तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ बिटकॉइन, which is that its supply is very limited and it will become even more less and less and less and less. ठीक है, तो अब हमारे काफी सारे बिटकॉइन को लेकर जो डाउट्स थे वो आपने क्लियर कर दिए हैं. अब उस सवाल पे आते हैं जिसे आप पहले आंसर कर रहे थे. एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो किस तरीके से तय होती है? इन्फ्लेशन का, मार्केट का, ये जो बाकी फैक्टर्स है, इसका बिटकॉइन के दाम पे क्या असर पड़ता है? Absolutely. So very simple words, supply and demand. तो बिटकॉइन जो है वो फ्री मार्केट में बिकता है, मतलब कोई गवर्नमेंट ऐसे डिसाइड नहीं करेगा कि कहाँ ट्रेड होना चाहिए या यू नो हाउ, लाइक इट्स अ फ्री मार्केट. तो वर्ल्ड वाइड, और इट्स अ मार्केट विच इज 24/7. तो अनलाइक स्टॉक मार्केट्स जो 5 days a week या कुछ there's a time frame to it, बिटकॉइन मार्केट्स आर 24/7 एंड वर्ल्ड वाइड. तो बिटकॉइन का प्राइस है, इट्स नॉट डिटरमाइंड बाय एक कंट्री या एक रीजन, इट इज वर्ल्ड वाइड. And that's how it works. So very simple way that Bitcoin's price is determined is कि supply and demand. अगर supply ज्यादा है डिमांड से तो प्राइस नीचे गिरेगा, मतलब बहुत लोग अगर सेल कर रहे हैं तो नीचे गिरेगा, और बहुत लोग बाय कर रहे हैं, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, देन प्राइस ऊपर जाएगा. सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में आप ये देखेंगे कि वॉलेटिलिटी होता है बिटकॉइन का. ये इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन स्टिल स्मॉल इन नेचर. इट्स I think less than 700 billion का market cap, and it because the supply is limited, जो कि supply जो market में है वो बहुत कम है, इसलिए volatility भी ज्यादा होगा with rise and fall of demand, और speculation भी आजकल मतलब ज्यादा है Bitcoin में. तो obviously because of that also the volatility will be there. लेकिन अगर आप long term trend देखें, तो अगर आप log charts देखें तो Bitcoin has a clear trend which is it goes up over time more than if you look at 3 years and more. कि अगर आप टाइम फ्रेम में देखें तो क्लियर ट्रेंड है कि बिटकॉइन ऊपर ही जाता है, क्योंकि अगेन सप्लाई इज लिमिटेड. अगर किसी एसेट का सप्लाई लिमिटेड है और ऐसे बिटकॉइन जैसे हार्ड कोडेड है, तो आई थिंक विद द इंक्रीज इन डिमांड, विद द इंक्रीज इन पब्लिसिटी, विद द इंक्रीज इन नए लोग जो आते हैं नेटवर्क में, ऑटोमेटिकली बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा. तो श्रीकर, आखिरी सवाल मेरा, आज के दिन का आखिरी सवाल जो पूछना चाहूंगी. मैंने भी हाल फिलहाल CoinDCX की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू किया है. धीरे धीरे उसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं. पोर्टफोलियो कितना ज्यादा जरूरी होता है जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है? जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना, रिस्क मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो क्रिप्टो करेंसी में क्या इसी तरीके का कुछ माहौल है, या सिर्फ मैं बिटकॉइन पे निवेश करूं तो उससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? वेरी ग्रेट क्वेश्चन. एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिटरमाइन कीजिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और आपका टाइम फ्रेम क्या है. अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं विद टाइम फ्रेम की 1 महीने या 3 महीने या 6 महीने में मेरे को डबल करना है मेरे से, तो आई थिंक दैट मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया. कर सकते हैं अगर बुल मार्केट में है तो, लेकिन यूजुअली दैट्स नॉट अ गुड आइडिया विद बिटकॉइन. आई थिंक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेटर टू गो विद अ लॉन्ग टर्म फ्रेम, मोर देन 3 to 5 years. So like अगर आप like it depends on your risk appetite. तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो
अगर आप if you're an investor in equities, mutual funds, gold, so I think it's very important to consider Bitcoin at this point. अगर आप it's a very good asset to diversify a portfolio, क्योंकि Bitcoin का market है, crypto का markets है, it is not dependent on the any other market. It's not dependent on the governments around the world. अगर आप देखें तो चाइना का बैन का न्यूज़ 2017 में हुआ था, लेकिन बुल मार्केट उसके बाद ही शुरू हुआ। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है या कुछ पॉलिसीज है, इसमें बहुत कम डिपेंड करता है, और इट डजंट डिपेंड ऑन द स्टॉक मार्केट, इट डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर मार्केट, इट्स इट्स ओन मार्केट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड thing to have in your portfolio, and if you have zero exposure, so I think it's best to start with 1% exposure। आपका जो पोर्टफोलियो है, start with 1%, और आप रिसर्च कीजिए कि ये क्या है, ये एसेट क्लास क्या है, और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, और यूज कीजिए। आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत लोग देखते हैं कि सिर्फ लाइक एक्सचेंजेस में जाते हैं और बाय सेल करते हैं, सिर्फ टिकर सिंबल देखते हैं। तो आई थिंक इट्स क्रिप्टो इज वे मोर देन दैट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। आप यूज करके देखिए, ट्रांजैक्शन करिए, और एक वॉलेट ओपन कीजिए और विड्रॉ कीजिए एक्सचेंजेस से, और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज इट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि ये एसेट क्लास है क्या। तो आई थिंक इफ यू आर स्टार्टिंग, बेस्ट ऑप्शन इज टू गो विद बिटकॉइन। एंड इफ यू आर अगर आप बिटकॉइन समझते हैं, तो आई थिंक इट्स यू कैन मूव ऑन टू इथेरियम, और इथेरियम के बारे में यू कैन रिसर्च अबाउट इट। सो आई थिंक बेस्ट प्लेस इज टू स्टार्ट विद बिटकॉइन। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट के शुरुआती दौर पे हूँ, तो मुझे बिटकॉइन से शुरुआत करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। और धीरे धीरे जब हम क्रिप्टो करेंसी को समझने लगे, किसी कॉइन के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, वो कितना स्ट्रांग है, क्या फंडामेंटल्स हैं उसके, तो उसके बाद से हम दूसरे कॉइन्स को भी कंसिडर करना शुरू कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ क्लियर कर लिया है बिटकॉइन के बारे में श्रीकर की मदद से। श्रीकर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, thanks शिवानी for having me. And also if you guys, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं ट्विटर में एक्टिव हूँ, तो यू कैन फॉलो मी एट क्रिप्टो श्रीकर, क्रिप्टो CRYPTO, श्रीकर SHRIKER। ठीक है, हमारे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अगर आप क्रिप्टो के बारे में और जानना समझना चाहते हैं, तो श्रीकर को आप फॉलो कर सकते हैं। वो वक्त वक्त पे बहुत इंफॉर्मेटिव ट्वीट्स करते रहते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद श्रीकर। धन्यवाद, थैंक्स।